नमस्कार, मैं विष्णु शंकर TV9 डिजिटल के मंच से एक लंबे समय के बाद फिर सोच समझ कर के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आज बात करेंगे चीन के मौजूदा हालात की। विजय गोखले भारत के माननीय डिप्लोमेट हैं और देश के विदेश सचिव रह चुके हैं। विजय गोखले को चीनी मामलों का विशेषज्ञ माना जाता है। हाल ही में गोखले ने टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार में एक लेख में चीन में अभी फैले अशांति के माहौल की वजह बताई है और ये भी बतलाने की कोशिश की है कि चीन के हालात इस वक्त क्यों ख़राब हैं और इनके लिए कौन जिम्मेदार है। गोखले का कहना है कि ये सोचना गलत है कि चीन में आम आदमी मुद्दों पर विरोध जाहिर नहीं कर सकता। ऐसा होता है और इसकी वजह कामकाज के ख़राब माहौल से लेकर बैंकों में लोगों के पैसे डूब जाने तक कुछ भी हो सकती है। लेकिन अभी के सरीखे विरोध प्रदर्शन की तुलना 33 साल पहले 1989 में हुए तिएननमेन चौक के व्यापक विरोध प्रदर्शनों से की जा सकती है, जब सैकड़ों हजारों की तादाद में आम चीनी नागरिक लोकप्रिय नेता हु याओबांग की मौत के बाद अपनी जान की परवाह किए बिना गुस्सा जाहिर करने के लिए सड़कों पर उतर आए थे। इस बार लोगों के गुस्से की वजह देश के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के आदेश पर लागू जीरो कोविड नीति है, जिससे आम नागरिकों को हैरानी परेशानी हो रही है। लोग लगातार होने वाले कोविड टेस्टिंग और लॉकडाउन से तो परेशान हैं ही, उन्हें ज़्यादा परेशानी इस बात से है कि 2 साल बाद भी देश की कम्युनिस्ट सरकार के पास इस बीमारी से निजात पाने का रोड मैप नहीं है। अपनी इस हालत के लिए चीनी नागरिक राष्ट्रपति शी जिनपिंग को जिम्मेदार मान रहे हैं। अब मैं आपको ज़रा सा 2 साल पीछे ले जाऊंगा। आपको याद होगा कि 2020 में जब कोरोना महामारी की शुरुआत हुई तो चीन ने बड़ी तेज़ी से और मुस्तैदी से अपनी सीमाओं में महामारी को कंट्रोल कर दुनिया को हैरान कर दिया कि जिस ज़मीन से कोरोना दुनिया भर में फैला वहाँ इसे फ़ौरन काबू कैसे कर लिया गया। उस समय चीन के लोग भी खुश थे कि जब बाकी दुनिया कोरोना की जानलेवा मार से त्राही त्राही कर रही थी, उस समय चीन में हालात बाकी देशों से बेहतर थे। विजय गोखले का कहना है कि चीन ने उस समय मौजूद सुकून का माहौल बनावटी बनाया था, जिससे कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार ने बड़े शातिर ढंग से चीनी नागरिकों को भ्रम में डाल रखा था। जनता को प्रोपेगेंडा की मार्फत ये समझाया कि कोरोना से लड़ने का चीनी मॉडल सबसे अच्छा था और इस सफलता के लिए राष्ट्रपति शी की लीडरशिप में कम्युनिस्ट सरकार जिम्मेदार थी। चीन की सरकार का दावा था कि दुनिया के डेमोक्रेटिक देशों की तुलना में कम्युनिस्ट शासन कहीं बेहतर साबित हुआ था और सबसे बड़ी बात कि सबसे बेहतर स्वास्थ्य का चीनी मॉडल राष्ट्रपति शी जिनपिंग के काबिल नेतृत्व में निखर कर सामने आया था। इस तरह राष्ट्रपति शी ने एक ग्लोबल स्वास्थ्य आपदा को कम्युनिस्ट विचारधारा और सत्ता पर अपनी पकड़ के लिए और मजबूत करने के लिए इस्तेमाल किया। अंग्रेजी में कहावत है कि एवरी एक्शन इज फॉलोड बाय एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, मतलब हर हरकत का नतीजा बराबर और हरकत के उलट प्रतिक्रिया के रूप में होता है। बस यही कहावत चीन में अभी मौजूद अशांति की वजह साफ करती है। कैसे? साल 2020-21 के खुशनुमा माहौल में चीनी जनता को किसी ने ये नहीं बताया कि कोरोना वायरस के चीनी टीके यानी वैक्सीन्स दुनिया के और मुल्कों के टीकों के मुकाबले कम असरदार थे। टीके लगाने की मुहिम में भी परेशानियां थीं और ये भी जनता को नहीं बताया गया कि कोरोना वायरस महामारी की त्रासदी से बाहर निकलने का रास्ता किसी के पास नहीं था। साल 2022 आते आते जब दुनिया कोरोना वायरस से हुए नुकसान से उबर रही थी, तब चीनी कम्युनिस्ट पार्टी अपने 20वें कांग्रेस में राष्ट्रपति शी को माओ जेडोंग के बराबर का दर्जा देने की तैयारी में मशगूल थी। साथ साथ जीरो कोविड की मुहिम को और मजबूत करने की कवायद ज़ोर शोर से चल रही थी। कम्युनिस्ट पार्टी ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए ऐसे 20 सूत्री कार्यक्रम का ऐलान किया जिससे लोग और कंफ्यूज हो गए। जीरो कोविड को लागू करने की कोशिश बदस्तूर जारी रही। फिर शिनजांग प्रांत के उरुमकी शहर में 24 नवंबर को एक बिल्डिंग में आग लगने का खौफनाक हादसा हुआ, जब लोकल प्रशासन ने जीरो कोविड के नियमों के तहत लॉकडाउन में सील इस बिल्डिंग में फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंचने की इजाज़त नहीं दी। आग में 10 लोग झुलसकर जान से हाथ धो बैठे। यहीं से मौजूदा विरोध की शुरुआत हुई, जो तेज़ी से 15 शहरों में फैल गई। अभी तक ये प्रदर्शन संगठित नहीं कहे जा सकते, लेकिन अगर चीन की सरकार जल्दी ही लोगों की परेशानियों को सुलझाने की कोशिश नहीं करती है तो इन विरोध प्रदर्शनों को देर सवेर नेतृत्व मिल सकता है। अब शी के पास
दो रास्ते बचे हैं। एक, जीरो कोविड के नियमों को बलपूर्वक और कड़ाई से लागू किया जाए, जिसकी धमकी सरकार दे चुकी है। लेकिन ऐसा करने से जनता का गुस्सा और भड़क सकता है और यह वह हिंसा पर भी उतारू हो सकती है, जिससे जान माल का नुकसान भी हो सकता है। और दूसरा ये कि सरकार लोगों द्वारा जीरो कोविड के नियमों को तोड़ने की अनदेखी करे ताकि उनका गुस्सा शांत हो सके। लेकिन इससे कोरोना वायरस के संक्रमण के और ज़्यादा फैलने की आशंका होगी और बहुत से लोगों की जान भी जा सकती है। अगर ऐसा होता है तो चीन के तथाकथित बेहतरीन कोरोना वायरस पॉलिसी की पोल खुल जाएगी और सरकार की बड़ी किरकिरी होगी। शी जिनपिंग को सिर्फ 6 हफ्ते पहले कम्युनिस्ट पार्टी की 20वीं कांग्रेस में देश का सर्वोच्च नेता घोषित किया गया और नियम बदलकर राष्ट्रपति के रूप में उनके तीसरे टर्म को मंजूरी दी गई। ये उनके लिए एक अभूतपूर्व उपलब्धि थी। लेकिन अब चीनी समाज में तेजी से बढ़ते असंतोष और गुस्से पर काबू करना उनके कार्यकाल के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। पूरी दुनिया की नज़रें अभी चीन पर टिकी हैं और अगले कुछ हफ्ते सुपर पावर बनने का सपना देखने वाले इस देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। सोच समझ कर मैं आज यहीं तक। अगर आपको हमारी ये पेशकश अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और TV9 डिजिटल के यूट्यूब और फेसबुक चैनल को सब्सक्राइब करें। अब विष्णु शंकर को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।